हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और आप सभी का स्वागत है फिर से पूजा मैजिक मिल में। और आज है चैत्र नवरात्रि की अष्टमी। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ अष्टमी में माता रानी का भोग और कंजकों को खाना खिलाने का पूरा थाल। तो आइए देखते हैं मैंने आज इस थाल में मैंने क्या क्या बताया है और मेरी कंजकों को खाना कैसा लगा। तो मेरी कंजकों को खाना बहुत अच्छा लगा। तो आइए देखते हैं क्या बनाया है। तो यहाँ पे मैंने बासमती चावल बॉईल करके रखे हैं, स्टीम राइस है, उसके साथ ढोकले का बैटर है। मैंने यहाँ पे चने बॉईल करने रखे हैं, काले चने। और यही उसी के साथ मैं यहाँ पे 2 इंच अदरक के टुकड़े ले रही हूँ, क्योंकि मुझे काले चने में जो मसाला करना है उसके लिए। और उसी के साथ बॉइल्ड पोटैटोस की भी भाजी बनानी है। तो दोनों सब्जियों का एक ही मसाला बना दूंगी। तो मैंने करीब 2 इंच अदरक का टुकड़ा यहाँ पे लिया है, 7 से 8 हरी मिर्चें ली है, आप अपने अकॉर्डिंग तीखा बना सकती है। और यहाँ मैं 1/8 पीसेस टमाटर के कर रही हूँ। मैंने ऐसे 4 बड़े बड़े टमाटर लिए हैं और चारों ही टमाटर के 1/8 पीसेस किए हैं और उसको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। यहाँ मैंने दाल भी बॉईल करके रखी थी। तो दाल में मैंने हल्दी, टमाटर, मेथी दाना वो सब डाल के बॉईल कर लिया था और दाल के साथ मैंने पोटैटोस भी बॉईल कर लिए थे। वही मैं दाल को भी अब बॉईल करने के बाद मैं ब्लेंड कर रही हूँ और साथ ही उसका मसाला भी आपको दिखा देती हूँ। लोग गुजराती हैं और गुजरातियों में खट्टी मीठी दाल बहुत फेमस है। तो मैं बिल्कुल शादियों वाली दाल बना रही हूँ। तो आप भी जरूर देखिए उसका मसाला। मैंने करीब बहुत छोटी चम्मच है मेरी, तो मैंने 3 से 4 चम्मच नमक के डाले हैं, छुआरे यानी कि खारे, और उसी के साथ बॉइल्ड पीनट्स डाले हैं। यहाँ पर साथ के साथ मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें और कुछ करी पत्ते लिए हैं और आधी कटोरी जितना गुड़ लिया है, क्योंकि इसके बाद मैं आगे इसमें खटाई में नींबू भी डालूंगी। और टमाटर तो मैंने बॉईल करने में डाले ही थे। तो साथ जब तक दाल उबली तब तक हमारे चने भी बॉईल हो गए। और आइए अब जब तक चने ठंडे होते हैं और हमारी दाल उबलती है तब तक हम पूड़ी का आटा लगा लेते हैं। तो आटे के साथ साथ मैंने उसमें करीब 1 कप जितना रवा डाला था, ताकि पूरी हमारी क्रिस्प और लंबे टाइम तक फुली फुली सी रहे। उसमें मैंने 2-2.5 चम्मच जितना नमक डाला, जीरा डाला और अजवाइन को हाथों से क्रश करके डालना है। देखिए मैं अजवाइन को हाथों से क्रश करके डाल रही हूँ, उससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। और अजवाइन डालने से होता क्या है, आज खाना थोड़ा सा हैवी है तो डाइजेशन में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए अजवाइन जरूर डालें, उससे स्वाद भी बहुत निखर कर आता है। और उसी के साथ मैंने 1/4 स्पून मतलब 1/4 स्पून मैंने हींग का डाला है और 1 कप पूरा मैंने मोइन का डाला है, क्योंकि मेरे पूड़ी का आटा जो था वो ज्यादा था, तो मैंने उस हिसाब से मोइन डाला है। और यहाँ पे जो मेरे हाथ में लोटा है वो पूरा 1 जितना लग गया था। और आप देख पा रहे हो कि मैंने एकदम नर्म यानी कि सेमी सॉफ्ट आटा लगाया, क्योंकि उसमें सूजी डाली है। सूजी पानी सोक करता है, वो पानी पिएगा तो आपका आटा रेस्ट पे जाएगा, तब वो नॉर्मल कंसिस्टेंसी में आ जाएगा जैसे पूरी का होता है। तो उसके बाद ऑयल डाल के उसको एकदम अच्छे से मसल के हमें रखना है और उसे रेस्ट पे रख देना है। अब यहाँ पर देखिए आटा हमारा रेस्ट कर रहा है, तब तक मैंने यहाँ पे नींबू डाली है। मैंने आपको बताया था कि मैं दाल में खटाई डालूंगी, तो यहाँ मैं पूरा 1 नींबू निचोड़ रही हूँ दाल के अंदर। आप ये दाल जरूर ट्राई करना, आप लोगों को पता चलेगा। बिल्कुल कैटरिंग वाली जो दाल होती है, जो शादियों में जो दाल मिलती है, हमारे जो गुजराती लोग हैं उन्हें पता होगा, बिल्कुल वही टेस्ट आएगा। और मैंने यहाँ पे घी लगाया है, घी का तड़का दिया है। तो मैंने तड़के पैन में ऑलरेडी घी को डाल दिया है और घी के गर्म होते ही मैंने राई डाल दी है। राई चटक ही मैं इसमें कुछ खड़े मसालों का भी उपयोग करूंगी, जैसे कि दालचीनी, लौंग और काली मिर्च। ये खड़े मसाले भी जाएंगे दाल के अंदर। और उसके बाद मैं यहाँ पे जीरा डाल रही हूँ आधी चम्मच यानी ½ टी स्पून। और उसी के साथ 1 पूरा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है, जो कि हमारी दाल को कलर बहुत अच्छा देगा। और ये मैं हरा धनिया, जो कि मैंने पानी की कटोरी में डाल के रखा था, जिससे धनिया के ऊपर की सारी गंदगी डर्ट निकल जाए। और आप देख पा रहे हो मेरे दाल की रंगत, मेरे दाल का कलर देखो आप तड़का लगाने के बाद, उसकी पूरी की पूरी रंगत बदल गई है। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में कढ़ाई में मैंने तेल चढ़ा दिया है। सॉरी, फर्स्ट टाइम वॉइस ओवर कर रही हूँ, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो तो प्लीज आप लोग इग्नोर करें। और
आई होप आप लोग मुझे प्यार देंगे। तो यहाँ पे मैंने मसाले में राई डाला है, जीरा डाला है, और अब ये मैंने टमाटर अदरक मिर्ची की जो पेस्ट मैंने बना के रखी थी पहले, जो आप लोगों के साथ मैंने दिखाई थी, 1/8 पीसेस टमाटर मैंने किए थे, वो मैं आधी प्योरी जो है वो मैं ये आलू की सब्जी में मैं डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने दाल और आलू दोनों एक ही कुकर में पहले ही बॉईल करके रखी थी। मैंने बेसिक से तैयारियां कर रखी थी, क्योंकि अगर सब कुछ स्टेप बाय स्टेप दिखाती तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता एंड पब्लिक फिर बोर हो जाती। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट रेसिपीज डालना शुरू कर दिया है, क्योंकि मुझे बहुत ही कम टाइम में आप लोगों को पूरा थाल दिखाना था। तो बेसिक जो चीजें होती है वो मैं कर चुकी थी। तो यहाँ पे अब मैं 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, आधी चम्मच मैंने हल्दी डाली है। मैंने यहाँ पे धनिया जीरा का कहीं पे भी यूज नहीं किया है, धनिया पाउडर का। ये मैं आमचूर पाउडर डाल रही हूँ, करीब 1/4 स्पून, मतलब 1/4 स्पून, क्योंकि इसमें खटाई जितनी डालोगे उतनी ही आपको शादियों वाली आलू का टेस्ट आएगा। और ये मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच भर के नमक, क्योंकि आलू उबालते वक्त मैंने आलूओं में नमक नहीं डाला था। तो नमक मैं अपने अकॉर्डिंग डाल रही हूँ, लेकिन आप अपना अकॉर्डिंग डालिए। और मेरी सब्जी की रंगत देखिए जरा, उसकी रंगत देखिए, कितना प्यारा कलर आया है, इतना प्यारा रेड कलर आया है। और मेरे यहाँ जो कंजकें आई थी खाना खाने के लिए, उन सभी ने मुझे बोला है आंटी आपकी आलू की सब्जी वॉज बेस्ट। तो आप लोग एक बार जरूर ट्राई करिए, मेरी कंजकों को बहुत अच्छा लगा। आई होप आपके घर पे जो आपके गेस्ट आएंगे उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। और मैं यहाँ पे ग्रेवी के लिए अपने अकॉर्डिंग मैंने पानी डाला है। मैं यहाँ पे मैंने जो आटा गूंथने के लिए जो मैंने लोटे का इस्तेमाल किया था, वही लोटा मैं यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं 1.5 लोटा पानी डाला था और मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाला। अब मैंने दूसरी कढ़ाई ले ली है, क्योंकि मुझे चने की भी सब्जी बनानी है। तो मैंने दूसरा नॉनस्टिक कढ़ाई लेके इसमें मैंने करीब करीब 3 से 4 चम्मच वो जो ऑयल का जो रहता है डीप जो जिसको कहते हैं, मैं वो 3 से 4 चम्मच ले रही हूँ। और यहाँ पे मैं थोड़े से चने को घोट रही हूँ, जिससे कि हमारे चने भी बहुत ही अच्छे गाढ़े और बहुत ही लजीज बनेंगे। वो हमारे टमाटर की प्यूरी में जाके ऐसे मर्ज हो जाएंगे कि मतलब आप खाते रह जाएंगे। ट्रस्ट में आप लोग एक बार जरूर मेरा ये तरीका ट्राई करें, आप लोगों को पसंद जरूर आएगा। और अगर पसंद आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइएगा। और यहाँ पर मैं मसालों में डाल रही हूँ जीरा, और सिर्फ जीरा डाल रही हूँ, जीरे के अलावा मैं और कुछ नहीं डाल रही। और ये जो प्योरी मैंने बनाई थी टमाटर अदरक और मिर्च की, बस वो प्योरी है। और उसके बाद मैं उसमें प्योरी में ही सारे मसाले कर दूंगी, क्योंकि प्योरी में सारे मसाले करने से ना हमारी सब्जी की रंगत बहुत अच्छी आती है। तो अगर आप लोग ये इसी तरीके से बनाते हैं तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। लोगों का तरीका कुछ और डिफरेंट है तो वो भी शेयर करिए, मुझे पसंद आएगा। मैं जरूर आप लोगों का तरीका भी ट्राई करूंगी, पर मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरा तरीका भी अपनाएं। यहाँ पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्च 2 चम्मच डाली है, हल्दी पाउडर मैंने डाला है। और मैं आपको बता दूं कि मैं सिर्फ कश्मीरी लाल मिर्च इस्तेमाल कर रही हूँ कलर के लिए, क्योंकि हरी मिर्च मैं डाल चुकी हूँ। कंजकें छोटी थी, वो ज्यादा तीखा नहीं खा सकती, इसलिए मैंने यहाँ पे खाना स्पाइसी नहीं किया है। और यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच के करीब मैंने नमक डाला है, सिर्फ और सिर्फ चने की ग्रेवी के हिसाब पर, क्योंकि चने जब मैंने उबाले थे तब मैंने 2 चम्मच उसको नमक डाल दिया था। तो ये जो रंगत आप देख रहे हो ये बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है, कश्मीरी लाल मिर्च है, इसलिए बिल्कुल स्पाइसी नहीं बनेगा। वो सिर्फ रंगत देगा, कलर को हाँ सब्जी को निखार देगा, उसके रंग को निखार देगा, बट वो स्पाइसी नहीं बनाएगा। क्योंकि मेरे यहाँ पे जो कंजकें आई थी वो बहुत छोटी थी, वो लोग स्पाइसी नहीं खाती थी, तो उन लोगों ने स्पेशली कहा था कि खाना प्लीज कम तीखा रखना, तो मैंने उस हिसाब से खाना बनाया है। और यहाँ पे मैं करीब 1.5 स्पून जितना गरम मसाला डाल रही हूँ। मैंने एवरेस्ट का डाला है, आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं, वरना किचन किंग भी डाल सकते हैं। यहाँ पे फिर से मैंने 1.5 चम्मच आमचूर पाउडर डाला चने में। और अब मेरी दोनों सब्जियां बनकर तैयार है, तो मैं दोनों में ही हरा धनिया डाल के दोनों सब्जियों को मैं गार्निश कर दूंगी। तो है ना कितनी ईजी और कितनी झटपट तरीके से हम लोग घर में ये दोनों सब्जियां बना लेते हैं। आइए मैंने फिर से कढ़ाई चढ़ा दी है, और अब मैं यहाँ पे करीब 1.5 कटोरी भरकर, एक बड़ा सा बाउल भरकर मैंने 1.5 बाउल लिया है, मैं उसमें घी डाल रही हूँ। अगर वजन के मुताबिक
कहा जाए तो 350 ग्राम घी लिया है मैंने, और साथ में मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है जो कि मुझे सूजी के हलवे में डालना है। तो मैंने सूजी के हलवे की जो रंगत है वो भी बहुत अच्छी आए, इसीलिए मैंने दूध के अंदर ही केसर के धागे डाल दिए हैं। अब यहाँ घी गर्म हो गया है तो मैं करीब 1.25 किलो, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि 1 किलो से थोड़ा कम मैं सूजी ले रही हूँ। और ये जितना भी मैंने मटेरियल लिया है उन सारे मटेरियलों को देखते हुए मेरा हलवा जो था वो करीब करीब 2 किलो हलवा बना था। तो इसके लिए मैं इस हिसाब से मैं आपको क्वांटिटी बता रही हूँ। तो मैंने 1.25 किलो रवा लिया था, 1 किलो से थोड़ा कम। और जब तक मेरी सूजी भून रही है तब तक मैं यहाँ पे ढोकले की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। मुझे 11 बजे तक खाना तैयार करना था। मेरी कंजे के 11 बजे आ जाने वाली थी और उसके बाद उनकी एग्जाम थी, तो वो लोग यहाँ से खाना खाने के बाद एग्जाम लेने जाने वाले थे। तो ये ढोकले के बैटर में मैंने करीबन 3 चम्मच नमक डाला है। मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेरी नमक की जो चम्मच है वो बहुत छोटी है, इसलिए मैं इस तरीके से डाल रही हूँ। आपके पास जिस हिसाब से हो आप अपना अकॉर्डिंग नमक एडजस्ट कर सकते हैं, स्पाइसीनेस एडजस्ट कर सकते हैं। और अब ढोकले के लिए मैंने इस तरीके का एक स्टीमर आता है, वो स्टीमर की प्लेट को मैंने ग्रीस किया है ऑयल से, और अब मैं उसमें बैटर डाल के उसके ऊपर थोड़ी सी मिर्ची स्प्रिंकल करूंगी। आप देख पा रहे हैं मैंने उसको टैप किया है ताकि उसके अंदर कोई भी एयर ना रहे। और ये मैंने स्टीमर चढ़ा दिया, और ढोकले को गार्निश करने के लिए मैं इसके ऊपर थोड़ी सी लाल मिर्च स्प्रिंकल जरूर करूंगी, जिससे उसका कलर और वो बहुत अट्रैक्टिव बने, इसलिए। तो ये मैं लाल मिर्च डाल दी है। जब ढोकला बन जाएगा तो हम उसको हरे धनिये से भी गार्निश करेंगे। तो अब एक तरफ मेरी सूजी भून रही है, हलवे में डालने के लिए मेरा दूध गर्म हो गया है, केसर वाला जो मैंने डाला उबालने के लिए छोड़ा था, तो वो भी गर्म हो गया है। और दूसरी तरफ मेरी सूजी भी धीमी आंच पे भून रही है। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से काम हो रहा है, लेकिन बहुत मजा आ रहा है और बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम टाइम में हमारा खाना बन रहा है। अब सूजी का, जब मैंने सूजी डाली थी तब आपने सूजी का कलर देखा होगा, और अब आप सूजी का कलर देख पा रहे हो, हल्का पिंकिश कलर आ गया है, गुलाबी कलर आ गया है। दूध में भी केसर का कलर बहुत अच्छा पकड़ लिया है, बहुत ही अच्छा पीलापन आ गया है केसर का। अब जब सूजी का पिंकिश कलर हो जाए, बादामी रंग की सूजी हो जाए, तब उसमें आप सारे चॉप्ड किए हुए ड्राई फ्रूट्स डाल दें। मैंने यहाँ पे काजू, बादाम, पिस्ताचियो, किशमिश और चिरौंजी का इस्तेमाल किया है, और इलायची और जायफल का मैंने पाउडर लिया है। तो आप लोग यहाँ पे देखा आप लोगों ने कि मैंने यहाँ पे इलायची और जायफल का पाउडर भी डाला है। सारे ड्राई फ्रूट अच्छे से रोस्ट हो गए सूजी के साथ, किशमिश भी बहुत अच्छे से फूल गई है। वहीं मैं ये केसर वाला जो दूध है वो थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ, क्योंकि सूजी उछल उछल के बाहर आ रही है। आप लोग प्लीज़ बहुत प्रिकॉशन के साथ काम करिएगा, वरना इसमें जलने का रिस्क भी हो सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ हम लोग अच्छा बनाने जाए और हम ही हमारा हाथ जला बैठे या ऐसा कुछ हो। तो प्लीज़ 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 प्रिकॉशन के साथ कीजिएगा, और थोड़ा सा बबल्स को बैठ जाने दीजिएगा। बबल्स जब बैठ जाए ना, तब आप सूजी के अंदर चम्मच हिलाइएगा, जैसे मैं हिला रही हूँ स्पैचुला। लेकिन आप बिल्कुल टेंशन ना करें, वो बिल्कुल चिपकेगा नहीं अंदर। और यहाँ मैं पूरे 2 बाउल भर के चीनी डाल रही हूँ, और सूजी को तब तक पकाना है जब तक इस तरीके से सूजी का दाना दाना ना खिल जाए और उसके साइड से घी रिलीज ना हो जाए। आप देख पा रहे होंगे, शायद क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन साइड में घी रिलीज हो चुका है। जब तक वो हुआ तब तक मेरे ढोकले भी हो गए, और मैंने लगे हाथ पापड़ भी तल लिए हमारी कंजकों के लिए। बच्चों को ना ऐसे स्टाइलिश पापड़ वगैरह फ्रायम हो तो उनको बहुत अच्छा लगता है। और वहीं साथ साथ मैंने पूरियाँ बेलना भी शुरू कर दिया और साथ के साथ तलना भी शुरू कर दिया, क्योंकि 11 बजे तक मुझे मेरी कंजकों को खाना जो खिलाना था, तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। मैंने बहुत ही नॉन स्टॉप काम किया है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी रेसिपीज अच्छी लगी हो, तो एक लाइक, एक थम्स अप, एक सब्सक्राइब और ढेर सारा प्यार कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। और उसके बाद मेरी कंजकों ने खाना खाया, और खाना खाने के बाद मैं उन लोगों के पैर छू रही हूँ, यहाँ पे उन लोगों को तिलक लगा रही हूँ।
और उन लोगों से ब्लेसिंग्स ले रही हूँ। मेरे घर में 9 कंजकें आई थी, 9 दुर्गा का छोटा छोटा बाल स्वरूप आई थी। मेरी माता रानी छोटी छोटी बाल स्वरूप में आई थी। मैं उन सभी 9 कंजकों को बहुत ही प्यार से टीका लगाकर उनके साथ उनकी ब्लेसिंग्स की बात करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग मुझे ब्लेसिंग दीजिएगा। ये जो हाथ में चावल दे रही हूँ, वो चावल इसलिए दे रही हूँ कि जब मैं उनके पैर छूँगी तो वो थोड़े से चावल मुझ पे छिड़के और थोड़े से चावल मुझे मेरे पल्लू में रखने के लिए दे, जिससे अखंड सौभाग्यवती का वरदान मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि कंजकों को माता रानी का रूप कहा जाता है। तो वो लोग जब वो चावल हम पर छिड़कते हैं या वो उनके दिए हुए जो चावल होते हैं वो हम लोग पल्लू में अगर हमारे बांध ले तो उससे हमें अखंड सौभाग्यवती का वरदान मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। तो यहाँ पर मैंने उन लोगों से वही आशीर्वाद लिया उनके हाथों में चावल देकर, और मेरी कंजकी बहुत खुश हो गई। खाना उन लोगों को बहुत अच्छा लगा, खाने के साथ साथ उन लोगों को गिफ्ट भी बहुत प्यारे लगे। तो ये था मेरा आज का दिन, अष्टमी का दिन। मैंने आप लोगों के साथ एक एक चीज़ की सारी रेसिपीज डिटेल्स में शेयर की है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज अच्छी लगी, मेरा वीडियो अच्छा लगा और मेरा कंजकों को खाना खिलाना का तरीका अच्छा लगा, कुछ भी अगर आपको अच्छा लगा हो मेरे अंदर, ये मेरे छोटे से बटुक है, क्योंकि कन्या खिलाने के बाद एक छोटा सा बटुक होना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो भी आए थे, लेकिन वो भाई साहब हमारे थोड़े से मूड में नहीं थे, तो उनको मैं जब गिफ्ट दे रही तो वो गिफ्ट भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और उनकी मम्मा ने वो गिफ्ट एक्सेप्ट की है। ठीक है, बच्चे हैं, कभी कभी होता है, बच्चों के मूड नहीं होते हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा उन लोगों के साथ खेलना, उन्हें खाना खिलाना, उनको खिलाना। तो इट वॉज लाइक अमेजिंग। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा